भी कुछ होता तो वो दोनों जिम्मेदार होगी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हाँ वो तो अभी खराबी किसमें हुई। खराबी उस मेरा ये सवाल है, अगर उसके पेट में आपका बच्चा नहीं होता, वो प्रेग्नेंट नहीं होती, तो फिर भी आप उसको रखने के लिए तैयार हो जाते? नहीं, मैं ऐसे बच्चा नहीं रखूंगा। कीड़े पड़ेंगे इन औरतों को जो। नमस्कार जी सभी को, मैं आपके साथ उषा गोयत और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणवी ऑलराउंडर। और फिलहाल हम जुलाना क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं। मन लगाती फिर रही है क्या? जब जहाँ उसका मन लगेगा, जितने दिन लगेगा वो टिकेगी, बाकी निकल जाएगी। हाँ, यही बात समझ ये कोई में नहीं तरीका आई। थोड़ी है। ये समाज में मतलब क्या संदेश जा रहा है? हाँ, गलत है, गलत संदेश। आज मुझे क्यों जरूरत पड़ी आपने? आज क्यों जरूरत पड़ी भाई हमारी? बस मेरे को जरूरत इसलिए पड़ी है कि कल को मेरे ऊपर कोई ब्लेम मत आए, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ, मेरे को पता है। अगर वो अपने आप खुशी से आ जाती है तो ठीक है। कल को अगर मेरे को कुछ हुआ या उसके जो पेट में बच्चा है उसको कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार उसकी माँ और वो ममता ही होगी। अच्छा। हाँ, अगर वो मेरे पास होती तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता। अभी वो मेरे पास ही नहीं है तो मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे ले लूँ? और कल को अगर मेरे को भी कुछ होता है तो वो दोनों जिम्मेदार होगी, ममता और उसकी माँ। उसके ममता के पति को क्या कहना चाहोगे आप? ममता के पति को मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। वो उसके जीजा से मेरी बात हो गई है, वो बोल रहा है कि वो इंसान ठीक है, वो तो उसकी पूरे देखभाल करता था। अभी पता नहीं ये खराब है वो खराब है, अभी किसकी बात पे वो देखो बोलने की बात है। अभी तो सच उन्हीं को पता है जो आपस में रहे हैं साथ। आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते ये मतलब इसमें कितनी खराबी है। जब वहां से मान लो चलो उसको टॉर्चर करता था, वो आपके साथ आ गई, अब यहाँ से भी चली गई, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ वो तो अभी खराबी किसमें हुई? खराबी उसी में है जो इंसान गलती कर रहा है, जो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह, फिर वहां से भी छोड़ के। हाँ मतलब ये तो कोई जानवर थोड़ी है, इंसानों वाली बात तो है ही नहीं है। वही तो मानते हो? तो भाई आप सबको भी हम ये संदेश देना चाहते हैं, ऐसे अगर दो बच्चे आपके हैं या तो आपके पति के साथ आपकी नहीं बनती तो बच्चे पैदा मत करो। अगर बच्चे पैदा कर दिए, आपका पति आपको टॉर्चर कर रहा है, आपके सास ससुर आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप कानून का सहारा ले लो। महिला थाने बने हुए हैं और सरकार ने एक महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे मतलब कानून बना रखे हैं, तो आप कानून का सहारा ले सकते हो। ऐसे दो बच्चों को छोड़ के आप घर से मत जाओ। और ये आप देख ही रहे हो ये मामला जिसमें बच्चों को छोड़ के आई, अब इस भाई के पास भी नहीं टिकी वो। तो ये जो आप लेके आते हो ना ये दो बच्चों की माओ को, तो आपको एक बार थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि भाई ये जब अपने खुद के बच्चों की नहीं होती तो ये किसी की भी नहीं हो सकती। किसी की नहीं होती है, औरतें नहीं होगी। तो मेरा ये सवाल है भाई आपसे, अगर वो आपके पास दोबारा आना चाहे तो क्या करोगे? क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर वो खुशी खुशी अगर एक जगह टिक के रहेगी तो मैं उसको रखने के लिए तैयार हूँ। अगर फिर से वो अगर ये बार बार ऐसी गलती करती है तो मैं उसको बिल्कुल नहीं रखूँगा। मतलब आपका मन क्या मानता, क्या लगता है आपको, वो रह जाएगी? मन तो नहीं मान रहा कि वो टिकेगी, वो अपनी माँ के पास ही रहेगी और वो अपनी माँ की बातों में आ गई है, वो अभी आने वाली। अगर मेरा ये सवाल है, अगर उसके पेट में आपका बच्चा नहीं होता, वो प्रेग्नेंट नहीं होती, तो फिर भी आप उसको रखने के लिए तैयार हो जाते? नहीं, फिर नहीं होता मैं। आप मजबूर हो ना अब, हाँ, क्योंकि आपके बच्चे की माँ बनने वाली है वो। तो ऐसे ही वो भी मजबूर हो जाते हैं जिनके पास से वो आती है, वो भी ऐसे ही मजबूर हो जाते हैं कि वो दोबारा हमारे पास आएगी तो रख लेंगे। ये सिर्फ बच्चों के कारण मतलब इतने मजबूर हो जाते हैं, नहीं तो ऐसी औरतों को कोई नहीं रखता जो ऐसे बार बार छोड़ के जा रही है। मानते हो इस चीज को? मानता हूँ। एक बच्चे के लिए आज फिर मजबूर हो गए ना आप। हाँ। अब मान लो वो आपके पास नहीं आई और वो बच्चे को जन्म देगी, तो वो भी उसका जो पति है वो भी नहीं रखेगा, तो कहाँ रखेगी वो उसको? वो तो उसकी टेंशन है। अगर वो मेरे पास में आ जाएगी तो मैं तो रखने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मेरे पास में नहीं आती, अपने पति के पास चली जाती है तो मैं उसको तो मैं क्यों रखूंगा? मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी आना है तो अभी आ जाओ, लेकिन वो मान ही नहीं रही है, कि बोल रही है कि बार बार कि वो मान लो आपको ये कह दे कि भाई आप अपना बच्चा रख लो, मेरे को नहीं आना। नहीं, मैं ऐसे बच्चा नहीं रखूंगा। मैं अपनी जगह सही हूँ। अगर वो खुशी खुशी अगर यहाँ पर मेरे साथ सही ढंग से रहेगी तो मैं उसके बच्चे को भी रखने को तैयार हूँ और अपने बच्चे को नाम भी देने को तैयार हूँ। मतलब वो आगे फिर दोबारा अगर उसने धोखा दे दिया वही फिर अगर दोबारा धोखा दे दिया तो फिर मैं उसको
रखूंगा ही नहीं पर मान लो यहाँ आ जाती है वो, बच्चा पैदा कर दिया, फिर वो भागी, फिर क्या करोगे? फिर क्या कर तो क्या सकते हैं अभी, पुलिस का सहारा नहीं ले सकते अभी हम, नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते मजबूर क्योंकि होगे ना। मजबूर हूँ। अब देख लो दोनों, मतलब ना तो लड़के का कुछ बिगड़ रहा ना लड़की का, बीच में पिस कौन रहा है? बच्चे, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अब कल को वो आ गई, बच्चा पैदा कर दिया यहाँ भी और वो चली गई, तो यहाँ भी बच्चा पैदा करके वो कल को चली गई, तो उस बच्चे के साथ मतलब क्या, उसको क्या भविष्य होगा उस बच्चे सही का? बात है, उसकी तो मानते जिंदगी हो? खराब हो जाएगी। वहाँ वो 2 बच्चे माँ के लिए तड़फ रहे हैं, हाँ। यहाँ फिर वो बच्चा पैदा करके चली जाएगी, यहाँ वो माँ के लिए तड़फेगा। मानते हो इस चीज को? मानता हूँ। फिर कोई और तीसरा ढूंढ लेगी, वहाँ हाँ। बच्चा पैदा कर देगी। ऐसी लुगाई होगा तो क्या कर हैं? सकते हैं। तो ये जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, मतलब क्या इनका भविष्य होता है? और मैं ये कह रही हूँ, इनका है ना विनाश होगा आखिरी दिन, हाँ। कीड़े पड़ेंगे इन औरतों को। तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, कम से कम आपको जाना है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो कुछ दिन आप रह के तो देखो, कम से कम आपकी बनती है नहीं बनती। वैसे तो ये गलत है, हम इसके खिलाफ हैं लिव इन रिलेशनशिप के। आपको नहीं जाना चाहिए बच्चे पैदा करके ऐसे। फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ, कम से कम आप रह के देख लो, वहाँ आगे जाते ही मत आप इतनी जल्दी करो बच्चा पैदा करने की। आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा, बच्चों का भविष्य खराब होने लग रहा है। क्या भविष्य होगा आगे आने वाले समाज का? क्या इस देश का भविष्य होगा? और ये आप सबके लिए, जो भी लिव इन रिलेशनशिप में हैं, उन सब के लिए ये एक संदेश है। आज इसके पास आई थी, फरवरी में आई थी, इसके पास आई थी 2 बच्चों को छोड़कर, आज इस भाई को भी छोड़ के चली गई है वो। ये संदेश है आपके लिए। ठीक है भाई, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी का। हम तो फिर पहुंच गए आज। अरे यहाँ देख लो सिला दीदी के काम। चाय का तो मेरा बेरा पड़ रहा है, उषा चाय ज्यादा पीवा तो आज बढ़ना दर दिया पहले तो ये समोसा तैयार रखे, समोसा तैयार रखे जमा। जुलाना के समोसे मशहूर है। अच्छा, ज्यादा हमको आवन ना समोसे खुआ करा। अच्छा ज्यादा चाहे किसी ने पूछ लिया जुलाना के समोसे मशहूर है। और आ जाएगी भाई उषा फिर, और एक मामला हो रहा जुलाना में, आपने दिखावेगी उषा, देखियो फिर उषा की वीडियो, तो मामला तो फिर उषा बतावेगी कि क्या मामला है। जुलाना में मेरे रिलेशनशिप का मामला है भाई, मान बेटियों। एक बात बताओ दीदी, ये जुलाना में इतने मामले क्यों करवा रखे था? हम तो करता है जो देखो वो जुलाना में आके हमने बेरा भी नहीं, अर्थन इतनी दूर था इतना बेरा कट गया। और देख लो आए दी, मैं तो वो जो आई जिनके साथ वीडियो बनाने खातिर, और चलते चलते उरे गली में बाढ़ दी। मैं बोली जमाई सिलाई दी का पड़ोस में आ गई तो, और मकाई तो फिर मैं चाय पी के जाऊंगी तो देखी तो देख दिन उसकी वीडियो, फिर मकाले मुन्ने का हुआ लेन पार का। हाँ मुन्ने के बेरा इतने नजदीक जमाई गली में आते तो, और मैंने भी देखा मका वो ये तो जमा दो रहे हैं।